हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर सेकंड काउंसलिंग में संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं उनको सभी को ये बता दूं कि जो 22,000 पद हैं इनके ऐड होने पर संभावना अलग रहेगी। और यदि 22,000 पद ऐड हो जाते हैं, क्योंकि अभी किसी भी बीएड या बीटीसी लीगल टीम के द्वारा 22,000 पदों का सबमिशन जो दाखिल किया गया है और सबमिशन में 22,000 सीटों का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। जज साहब यदि स्वयं ही 1,37,000 पदों पर कोई निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना तो उसके लिए अलग से पिटीशन फाइल करेगी बीएड लीगल टीम, तभी कुछ हो पाएगा। इसके अलावा एनओसी जो मान्य है वो 22 दिसंबर 2018 तक जिन्होंने एनओसी ले ली थी वही मान्य है। 22 दिसंबर 2018 के बाद की एनओसी मान्य नहीं है। और कुछ अभ्यर्थी जो 68,500 में चयनित हो गए हैं, उन्होंने इसमें काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म भर दिया था वो काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और कुछ काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो इधर उधर उनकी जॉब लग चुकी है, चाहे वो एलटी ग्रेड में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी नवोदय विद्यालय में हो। काफ़ी यूपी दरोगा का भी रिजल्ट आया था, यूपी एसआई का में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही कहीं चयनित हो चुके हैं, तो उनसे भी मेरिट काफ़ी गिरने वाली है। उधर खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड प्रवेश परीक्षा कराने का विरोध जोरों पर चल रहा है, क्योंकि ऐसी पेंडेमिक डिजीज़ जहां पर आपको पता भी होगा कि एक बीईओ जो है, एक खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने आप को फांसी लगा ली कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर। तो ऐसी चीज़ें जब आपको पता है, एक अधिकारी लेवल आदमी जब फांसी लगा लेता है डर की वजह से, तो ऐसे समय में परीक्षा कराना क्या सुनियोजित होगा, या चीज़ें सही होंगी, ये कहाँ तक तर्कसंगत सही बैठती हैं। अब बात करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में यदि 22,000 पद ऐड ना हो तो ऐसी स्थिति में लिस्ट कितनी गिर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने देखा था कि जो जनरल की लिस्ट लगी थी वो 67.1 पर लगी थी। और यदि 22,000 पद ऐड ना हो, और लेकिन यदि ऐसी स्थिति में एनओसी मान्य कर दी जाए, एनओसी मान्य से मतलब यहाँ पर ये है कि जो एनओसी है वो 22 दिसंबर 2018 के बाद की मान्य ना हो, तो लगभग 10,000 अभ्यर्थी एनओसी के थ्रू बाहर हो जाएंगे। और बाकी परीक्षाओं में लगभग जो कहीं और चयन पा चुके हैं 5,000 छात्र ऐसे भी हैं, और जिनमें से 2 या 3,000 छात्र फर्जीवाड़े या गलत आंकड़े देने पर भी फंसेंगे, जिसमें उन्होंने कोई भी रोल नंबर संशोधन का मौका उन्हें नहीं दिया जाने वाला है। ऐसी स्थिति में 15,000 छात्रों की काउंसलिंग होनी तय है, तो लगभग 1.5% ये मेरिट गिर सकती है। तो 1.5% का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप इसमें से 1.5 घटा दीजिए, तो 0.6 और ये आपका हो गया 65.6, 65.6 जनरल की लिस्ट जा सकती है 1.5 गिरने पर, जब 15,000 छात्रों को सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाए और एनओसी 22 दिसंबर 2018 के बाद की मान्य ना करी जाए। मतलब 68,500 में जो चयनित पा चुका है उसको दोबारा काउंसलिंग लेने से रोक दिया जाए। ऐसी स्थिति में 1.5% लिस्ट गिर जाएगी। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में 22,000 पद जोड़ दिए जाते हैं तो इसमें आप 1.5% और जोड़ लीजिए, 67.1 की जगह 3% लिस्ट गिरेगी, जो कि बराबर होगी 64.1 के। तो 64.1 से आप समझ रहे हैं डायरेक्ट 3% गिर गई। ऐसा तब होगा जब 22,000 पद जुड़ जाएंगे। उसमें काफ़ी समय लगेगा, 1-2 महीने का, लेकिन वो भी पद जुड़ने तय हैं। थोड़ा देर से मिलेगा न्याय, पर अन्याय नहीं होगा, ये बात सत्य है। उसके अलावा जो ओबीसी के जो छात्र हैं, ओबीसी के छात्रों की जो कट ऑफ बताई जा रही थी, ओबीसी के छात्रों की जो कट ऑफ बताई जा रही थी वो बताई जा रही थी 66.7। तो इसको तो आप क्योंकि एमआरसी का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, 1.7 डायरेक्ट कम कर दीजिए 0, और लगभग 65% पर ओबीसी की लिस्ट गिर जाएगी। और यदि इसमें 22,000 पद जोड़ दिए जाएँ तो इनकी लिस्ट आप सीधे कम कर सकते हैं, 3.7 कम कर दीजिए, लगभग 64% पर ये लिस्ट लगनी तय है। 2.7 भी कम करेंगे तो भी 63% तक ये लिस्ट जा सकती है ओबीसी की, यदि 22,000 पद जोड़ दिए जाएँ तो। इसके अलावा जो छात्र एससी के हैं, एससी की लिस्ट बताई जा रही थी 61 पॉइंट समथिंग पर बताई जा रही थी, 19। तो यदि ये लिस्ट इतनी गई है तो आप इसको तो 58 मान लें। 22,000 पद जोड़ने पर 58% पर ये लिस्ट चली जाएगी। और यदि 22,000 पद अभी बिना 22,000 पद के अगर हम इस लिस्ट को देखें तो ये लगभग 59 तक चली जाएगी सेकंड काउंसलिंग में, 59 से नीचे नहीं जाने वाली है, क्योंकि एससी का भी।
और उधर आपको पता होगा कि 1110 जो पद बच रहे हैं SC ST के, उन्हें भी SC में जोड़ने की कवायद लगातार चल रही है। उसके ऊपर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सरकार को जवाब तलब देने के लिए। मेरे ख्याल से उसकी 11 अगस्त या 12 अगस्त में उसकी कोर्ट में हियरिंग है, तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता लगेगा। वैसे ही पद जोड़ने तय हैं क्योंकि बैकलॉग के हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखें, ये सब काम होंगे। 22,000 पद भी जुड़ेंगे और ST की जो बची हुई सीट है वो SC को दी जाएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा धैर्य बना कर रखें। कई बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें उन्हीं के अनुसार चल रही हैं। थोड़ा भर्ती को अच्छे से आप जियो को पढ़िएगा, सही तरीके से जो चीज़ें शासन स्तर पर चल रही हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको महसूस होगा कि हाँ ये कौन सा खेल आपके चल रहा है। तो थोड़ा समय लग सकता है। उधर जो PH कैटेगरी के में इसमें भी काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि PH कैटेगरी में इस बार काफ़ी छात्रों ने आवेदन किया था, जिसकी वजह से PH की लिस्ट जो है वो हाई चली गई थी। लेकिन वो जितनी कट ऑफ PH की गई थी उससे नीचे लगभग आप मान लें कि 4 से 5% PH कैटेगरी की लिस्ट ली जाए, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में PH कैटेगरी की लिस्ट अचानक गिरती है, आप हमेशा देख लेना। और लेकिन जो भारी भीड़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जनरल में, जनरल कैटेगरी में, क्योंकि उसमें लिस्ट धीरे धीरे गिरती है। OBC में तो बहुत सारे बॉर्डर पर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पास हैं। OBC और जनरल में तो खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है MRC रूल की वजह से, और सरकार ने अभी तक कोई उसके ऊपर व्याख्या नहीं दी है। लेकिन सरकार यदि ब्यौरा दे देती है तो सरकार भर्ती कराने के लिए प्रवाही होगी, और यदि सरकार ने ब्यौरा नहीं दिया है तो उस पर MRC आयोग के हमेशा स्टे रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उसके ऊपर स्टे रहेगा यदि सरकार ने कोई अपना ब्यौरा सही से नहीं दिया तो। खंड शिक्षा अधिकारी और B.Ed प्रवेश परीक्षा कराने का विरोध लगातार जोरों पर है। इसका सरकार को तुरंत निस्तारण करना चाहिए। अभ्यर्थी बड़े परेशान हैं कि तैयारी करें या ना करें, क्योंकि आज आपको पता है 4 तारीख हो गई है, 9 तारीख का आपका एग्ज़ाम है B.Ed प्रवेश परीक्षा का, और 16 तारीख का एग्ज़ाम है। जब आप PCS मेंस की परीक्षा आप कैंसिल कर सकते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं? सीधा सवाल है। कम छात्रों को आपने कैंसिल कर दिया और अधिक छात्रों को आप बुला रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक छात्र को भी कोरोना हो जाता है उसकी वजह से, तो बड़ी दिक्कत है। सरकार उसका जवाब नहीं दे पाएगी। जवाबदेही होती है सरकार की। सरकार मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन करना सरकार का ही कार्य है। सेकंड काउंसलिंग की संभावित लिस्ट फ्रेंड मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ऑर्डर को लेकर कुछ बच्चे अपडेट कर रहे थे कि सर 8 और 9 की छुट्टी है कोर्ट की, तो मैं उनको बता दूं कि 7 तारीख में जो ऑर्डर पब्लिशिंग की डेट है 7 तारीख, 7 के बाद 10, 11, 12 में कभी भी आ जाएगा। इतना समय इंतज़ार किया है, 2-4 दिन का इंतज़ार और कर लीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें फैसला आपके पक्ष में ही आना है। B.Ed की जीत तय है, 60-65 जीत तय है। शिक्षा मित्रों के लिए अगली भर्ती में मौका मिलेगा, इतना ऑर्डर आएगा। इसके अलावा जो बच्चे सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना है वो 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें। अगर आपके नंबर कम हैं तो अगला प्रयास कोर्ट से तो 60-65 ही जीतेगा। इसके अलावा अगला प्रयास आप 22,000 सीटों को जुड़वाने का करिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके नंबर लगभग 1.5 से 2% कम है, तो 1.5 से 2% लिस्ट तो तभी गिरेगी जब आपका 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी। उससे पहले आप किसी भी बात पर यकीन ना करें, क्योंकि ये बेईमानी होगी कि 2% लिस्ट गिर जाए। वो तभी गिरेगी जब 22,000 पद ऐड होंगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।